भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। हरे कृष्णा। सभी साधकों को राधे राधे। साधकों, स्पिरिचुअल टेक्स्ट बहुत सारे पढ़े, धार्मिक ग्रंथ और पाश्चात्य जगत की वे तमाम किताबें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड हैं, चाहे वो किसी प्रोफेसर ने लिखी हो, बड़ी यूनिवर्सिटी के ने, डॉक्टर ने लिखी हो, दार्शनिक ने लिखी हो, रिसर्चर ने लिखी हो, साइंटिस्ट ने लिखी हो, बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद जो नॉलेज बना, मैं चाहता हूं कि उससे आपकी ज़िंदगी में रोशनाई आए, आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपकी वेल्थ क्रिएशन हो, आपके बच्चों की इमोशनल इंटेलिजेंस और बढ़े, और आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और बच्चों की पेरेंटिंग, ये तमाम चीज़ें जो 4 पिलर्स हैं लाइफ के, इनमें ग्रोथ आए, एनलाइटमेंट आए, आप जो स्पिरिचुअल पाथ है उसको फॉलो करें। और इसके लिए मैं प्रभु साधना के रूप में आपको प्रसाद के रूप में अर्पण कर रहा हूँ। तरह तरह के नए नए टॉपिक्स के साथ आप प्रसाद समझ के इसे ग्रहण कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू फुल्ली लाइव इन प्रेजेंट मोमेंट, कि आज के समय में पास्ट और फ्यूचर में ना जी करके आज के जो लाइव मोमेंट है उसमें कैसे जी। ये बात हम कर रहे हैं पावर ऑफ नाउ। बहुत शानदार किताब है, इक्कार्ट टोले की, बहुत ही गजब किताब है, उसके बेस पे कर रहे हैं, हवा में तीर नहीं मार रहे। इक्कार्ट टोले ने क्या कहा है, इंग्लिश में एक बार पढ़ के फिर हिंदी में समझते हैं। उन्होंने कहा है, रियलाइज डीपली दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव, मेक द नाउ द प्राइमरी फोकस ऑफ योर लाइफ। इक्कार्ट टोले ने द पावर ऑफ नाउ में लिखा है ये चीज। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेस और एंजाइटी का जो सोर्स है क्या है? अक्सर ये या तो पास्ट के रिग्रेट्स हैं या फिर फ्यूचर की वरीज, चिंताएं। लेकिन इक्कार्ट टोले की जो टीचिंग्स हैं हमें सिखाती हैं कि लाइफ का असली जो एसेंस केवल प्रेजेंट मोमेंट में पाया जा सकता है। अब ये देखते हैं कि जो प्रेजेंट मोमेंट है उसका इतना ज़्यादा मैटर क्यों करता है। मेंटल क्लियरिटी, जब हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, रूटेड होते हैं प्रेजेंट मोमेंट में, तो ओवर थिंकिंग और कंफ्यूजन कम हो जाती है। इमोशनल वेलबींग की बात करें तो प्रेजेंट में रहना हमें पीस और कंटेंटमेंट का अनुभव कराता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करें तो द नाउ, यानी कि अभी का जो प्रेजेंट मोमेंट है, हमें यूनिवर्सल कॉन्शसनेस से जोड़ता है। देखिए, इस जो डिस्कॉर्ड है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है वो हम देख लेते हैं। इसमें एक तो हम बात करेंगे कि जो इक्कार्ट टोले है उसकी टीचिंग्स के माध्यम से प्रेजेंट मोमेंट की अंडरस्टैंडिंग को डीपन करना, समझना, और दूसरा प्रैक्टिकल टिप्स और एक्सरसाइज से माइंडफुलनेस को डेली लाइफ में कैसे इंटीग्रेट करें, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए साधकों, अब हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग टोलेज को, इक्कार्ट टोले की जो कोर टीचिंग है उनको अंडरस्टैंड करने के बारे में। द इल्यूजन ऑफ टाइम, इक्कार्ट टोले के अनुसार साइकोलॉजिकल जो टाइम है, यानी कि जो पास्ट और फ्यूचर पर एक्सेसिव जो फोकस है, सफरिंग का मुख्य कारण है। वो कहते हैं कि पास्ट गिल्ट और रिग्रेट लाता है और फ्यूचर है जो एंजाइटी और फियर का कारण बनता है। क्लॉक टाइम जो है प्लानिंग और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए जरूरी है, लेकिन ये डोमिनेट नहीं करना चाहिए। डोमिनेट करेगा तो दिक्कत होगी। बात करते हैं द ईगो एंड द माइंड। ईगो थॉट्स, इमोशंस और स्टोरीज के साथ आइडेंटिफाई करके हमें प्रेजेंट में डिस्कनेक्ट करता है, प्रेजेंट है उससे डिस्कनेक्ट करता है, ऐसा इक्कार्ट टोले कहते हैं। वो बताते हैं कि द माइंड इज ए सुपर इंस्ट्रूमेंट इफ यूज्ड राइटली, यूज्ड रॉन्गली हाउएवर इट बिकम्स वेरी डिस्ट्रक्टिव। फिर से ध्यान से सुनिए कि इक्कार्ट टोले क्या कहते हैं। माइंड इज ए सुपर इंस्ट्रूमेंट इफ यूज्ड राइटली, अगर यूज्ड रॉन्गली हाउएवर इट बिकम्स वेरी डिस्ट्रक्टिव। अगर इसका सही से उपयोग करें दिमाग का तो बहुत सुपर इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन अगर इसका गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ तो विनाश का कारण है। प्रेजेंट का मतलब है करंट मोमेंट में फुल्ली अवेयरनेस और इंगेज रहना बिना जजमेंट के। प्रेजेंट इज नॉट अबाउट डूइंग बट अबाउट बीइंग। देखिए, जो इनर पीस
इसके बेनिफिट्स क्या हैं अगर हम प्रेजेंट में रहते हैं तो इससे क्या होता है, इनर पीस और रिड्यूस्ड स्ट्रेस, यानी कि जो प्रेजेंट मोमेंट में रहने से हम जो काल्पनिक जो डर है, फियर जो है, उससे बचते हैं और रियलिटी से जुड़े रहते हैं। दूसरा, जो प्रेजेंट मोमेंट है उससे हम दूसरों को डिस्ट्रैक्शन फ्री सुन पाते हैं और जिससे कनेक्शन गहरा होता चला जाता है। तीसरा, जब हम माइंडफुल रहते हैं, अटेंटिव रहते हैं और तो इससे क्लियरिटी इंप्रूव होती है और हम ज़्यादा इफेक्टिवनेस के साथ काम कर पाते हैं। यानी और स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करें तो इकार्ट टोले के अनुसार प्रेजेंट मोमेंट हमें यूनिवर्सल कॉन्शसनेस और डीपर सेंस ऑफ बीइंग से जोड़ता है। अब हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल टिप्स फॉर कल्टीवेटिंग प्रेजेंट इन डेली लाइफ कि कौन कौन से प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो हमें प्रेजेंट मोमेंट के साथ अलाइन करते हैं, जोड़ते हैं। पहली चीज, ब्रीथ को एंकर की तरह यूज करें। पॉज करें, आंखें बंद करें, 3 डीप ब्रीथ लें, एयर को बॉडी के में एंटरिंग और एग्जिटिंग को ऑब्जर्व करें, यानी कि जो अंदर हवा आ रही है, जो बाहर हवा जा रही है, उनको ऑब्जर्व करें बिना जजमेंटल हुए बिना। दूसरा कि जो बॉडी है उसके सेंसेशंस को ट्यून करें ताकि अवेयरनेस प्रेजेंट में ग्राउंडेड रहे, यानी कि जैसे वॉकिंग या ईटिंग के दौरान केवल सेंसरी एक्सपीरियंस पर फोकस करें। अगर जैसे ऑब्जर्व योर थॉट्स विदाउट जजमेंट, थॉट्स के ऑब्जर्वर बने, उसमें जजमेंट ना करें, जज ना बने, सिर्फ ऑब्जर्वर बन के रहें। देखिए, बिना किसी पक्ष के सिर्फ अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें। थॉट्स को पासिंग क्लाउड्स की तरह देखें कि क्लाउड्स उड़ रहे हैं आकाश में, उस तरह से सिर्फ देखें, उनसे अटैच ना हो। रूटीन टास्क को माइंडफुलनेस की जो प्रैक्टिस है उसके रूप में देखें। हर चीज़ को फुल्ली अवेयरनेस के साथ करें। प्रेजेंट मोमेंट को एज इट इज एक्सेप्ट करें। चैलेंजेस के दौरान अफर्मेशंस को दोहराएं और पास्ट के जो रिग्रेट्स हैं, फ्यूचर की जो एंग्जाइटीज़ हैं, उन पर फोकस कम करें। देखिए, अचानक ये चीज़ें नहीं होती, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस से आती। मेडिटेशन, अच्छा, जो चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं प्रेजेंट में रहने के लिए, तो मेडिटेशन करें, जर्नलिंग करें, लिखना बहुत बड़ी कमाल की चीज़ है और नेचर में टाइम स्पेंड करके अपने माइंड को शांत कर सकते हैं। इमोशंस को ऑब्जर्व करें, उनमें जो कंज्यूम किए बिना उनको ऑब्जर्व करें। रिएक्ट करने से पहले पॉज करें और ब्रीथ करें, सांस लें। प्रेजेंस में रहना एक स्किल है और प्रैक्टिस से ये डेवलप हो सकती है। छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स लें, 5 मिनट की माइंडफुल प्रैक्टिस करें, फिर धीरे धीरे करके उसे बढ़ाएं। और एक्सरसाइज और प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस क्या है इसकी प्रेजेंस मोमेंट में रहने की, तो ओवरली अलार्म सेट कर लें। जब अलार्म बजे पॉज करें और गहरी सांस लें। 1 मिनट के लिए केवल अपने ब्रीथ, सराउंडिंग्स और सेंसेशंस पर फोकस करें। प्रेजेंट मोमेंट में एक चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड फील करें। सनलाइट की वार्मथ को ले लो, बर्ड्स की चिरपिंग को ले लो, बहती हुई नदी को ले लो, या आपकी अच्छी हेल्थ है उसको ले लो। ग्रेटिट्यूड फील किसी भी चीज़ के लिए आप कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं कि आप रेगुलरली क्वेश्चंस पूछें खुद से और उन्हें लिखें, ऑब्जर्व करें। अब बात कर रहे हैं कि जो टीचिंग्स हैं एकार्ट टोले की, उनको मॉडर्न लाइफ में कैसे अप्लाई करें। अगर बात रिलेशनशिप की है तो प्रेजेंट कम्युनिकेशन को ट्रांसफॉर्म करता है। रेस्पॉन्ड प्लान करने की बजाय स्पीकर की बातों को और इमोशंस पर, उसकी बातों पर और इमोशंस पर ध्यान दें। अगर वर्क और स्टडी की बात करें तो माइंडफुलनेस के साथ प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करता है प्रेजेंट मोमेंट में रहना।
और मल्टीटास्किंग को छोड़ें, एक टास्क पर डीप फोकस करें। इक्कार्ट टोले का जो सरेंडर प्रिंसिपल है, अलाउ द प्रिंसिपल मोमेंट टू बी एज इट इज़, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखें। ये जो हमने देखा, सुना और सीखा है इस वीडियो में, प्रेजेंट मोमेंट पीस, जॉय और ट्रांसफॉर्मेशन की चाबी है और प्रेजेंट हर समय एक्सेसिबल है। देखिए, एक थॉट है, व्हाट वुड योर लाइफ बुक व्हाट वुड योर लाइफ टुक लाइक इफ यू फुल्ली इम्प्रेस्ड लाइक नाउ। इसी के साथ हम आज की इस विचार को विराम देना चाहेंगे श्री कृष्ण के महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा रानी की जय।